अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। जितनी मोहलत देनी थी दे दी। अब ये शहर अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ गया है। MQM पाकिस्तान की हुकूक कराची रैली में खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा सूबे को कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम किया गया। उर्दू बोलने वाले जिना के पाकिस्तान में आए थे। कराची में उस वक्त से है जब से पाकिस्तान है। 10 साल में 6000 अरब सिंध में कहां लगे कुछ पता नहीं चल रहा। सिंध को लिसानी बुनियादों पर तकसीम कर दिया गया। कराची को खंडरात में बदल दिया गया। MQM ने कराची को लूटने वालों को पहला नोटिस जारी कर दिया है। शहर उठ खड़ा हुआ है। जितनी मोहलत देनी थी दे दी गई है। आज कराची का काफिला निकला है। तुमने लिसानी बिल, तुमने कोटा सिस्टम लगाकर इंतजामी तौर पर को दही और शहरी में तकसीम कर दिया। हम जिना के पाकिस्तान में आए थे। हमसे कोई पूछे हम कौन है, हम पाकिस्तानी है। कब से पाकिस्तानी है? जब से पाकिस्तानी। 10 सालों में 6575 अरब मिले हैं MQM के जानिब से। कराची के 30 साल के मैंडेट के जानिब से ये पहली तनबीह है इस शहर को लूटने वालों को। शहर और सूबे में मुसल्लत नस्ल परस्त करप्ट मुल्क दुश्मन सिंध हुकूमत को ये पहला नोटिस जारी किया जा रहा है। कराची में बूंदाबांदी भी हो जाए तो दिखाया जाता है कि समंदर बह रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम है, ये सिर्फ अपनों को राजी करते हैं। 2010 से आज तक 12 साल हो गए। बजट देते हुए वजीर बोले, एक तकरीर नहीं की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीजें बजट तकरीर में बताना थी। अगर हल्की सी बूंदाबांदी आ जाए, कहीं 2-3 इंच पानी खड़ा हो जाए तो सारे मीडिया जो है ऊपर से नहीं बनाते कैमरा, बड़ा तरीका होता है, वो फ्लोर के लेवल पे आके दिखाते हैं कि वो लगे कि वो समंदर बह रहा है। तो हुकूमत सिंध के ऊपर तनकीद बहुत होती है। तनकीद हम सुनने के इतने आदी हो गए हैं। साल के अंदर 3 प्रोजेक्ट तैयार किए, आगे और तेजी आएगी। 2010 से लेके 2021 हो गया, 12वां साल है बजट देते हुए और बजट की तकारीर करते हुए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक तकरीर अगर नहीं की तो। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन की जमीन की मद में मिलने वाली रकम से पैसे मांग लिए। सिंध हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन से जमीन की मद में 407 अरब रुपए वसूल कर रही है, जिसमें से कुछ रकम बहरिया टाउन ने अदा कर दी है। सिंध हुकूमत को औरंगी और गुज्जर डाली के मुतासरीन MDA शाह लतीफ टाउन के लिए 10 अरब रुपए और RBOD तरक्याती स्कीम मुकम्मल करने और कराची ग्रेटर सेवरेज स्कीम के लिए 10 अरब रुपए दरकार हैं, इसलिए उसको 30 अरब रुपए दिए जाएं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का पीर को नैब ऑफिस जाने का ऐलान। कहा, समझ नहीं आता कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब क्यों धमकियां देना शुरू कर देता है। कल नैब ने कहा कि मैं उनकी साख को नुकसान पहुंचाता हूं। क्या नैब चेयरमैन का हुकूमत से ब्लैकमेल होना साख खराब नहीं कर रहा? नैब से नहीं डरता, जितनी तहकीकात करनी है कर लें। अगर कोई मेरी गिरफ्तारी का ख्वाहिशमंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। हलीम आदिल शेख के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि अगर मैं ये कहता हूं कि भाई इसको गिरफ्तार करो, इसका नाम ECL पे डालो, तो पूरी की पूरी नैब जो है वो चल पड़ती है और पूरी की पूरी नैब बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, जो मुतालबा कर रहे हैं कि जी इसको गिरफ्तार करो, उसको कह रहे हैं हम तुमको सीधा करेंगे। मेरे खिलाफ तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, रेफरेंस फाइल करें, मैं जमानत नहीं करूँगा। मैं आपके पास हाजिर हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है जिस पर आप तहकीकात कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करो भाई, मुझे जमानत नहीं करानी। चेयरमैन नैब हर केस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होकर असरअंदाज हो रहा है। एक बार फिर विफाक का तर्जुमान, फिर वही कराची का मैदान, मगर अब की बार निशाना बना भुट्टो खानदान। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल की एक और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो अपनी CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। बिलावल अमेरिका से कहेंगे कि हमें हुकूमत दे दें, इसके बदले हम सब करने को तैयार है, मगर हम बिलावल भुट्टो की नौकरी के लिए ऐसी अर्जियां मंजूर नहीं होने देंगे। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी मफाद परस्त पार्टी
जारी है। मुशर्रफ के 8 साला दौर में अमेरिका ने कुल 13 ड्रोन हमले किए, मगर पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर में हमलों की तादाद 340 तक जा पहुंची थी। इसी सूरत हाल में बिलावल का हमारी खारजा पॉलिसियों पर तनकीद करना किसी सूरत जायज नहीं। बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए, जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं, इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा। आप पाकिस्तान के ऊपर जो आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट है वो लाना चाहते हैं और उस पे इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो भाई हम कहेंगे हमें नौकरी दें, व्हाई नॉट, हम सब कुछ करके देंगे। हम जंग में साथी नहीं है, अमन में हर तरह के साथी हैं। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने शहबाज गिल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज गिल अपने वजीर आजम से पूछें कि वो पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में शरीक क्यों नहीं हुए। आए गो के सियासत तो करना जानती नहीं है, लेकिन उनके पास इखलाक का भी बहुत बड़ा फुकदान है। अब ये शख्स चिल्ला चिल्ला कर क्या साबित कर रहा था? अगर इसे चिल्लाना है, अगर इसने किसी से कुछ सवाल करना है तो जाके इस मुल्क के वजीर आजम से पूछे कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अहम मीटिंग अफगानिस्तान पर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सजेशन पर बुलाई गई, तो क्या वजह थी कि जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां लीडर ऑफ द हाउस खुद वजीर आजम मौजूद नहीं थे। नवाज शरीफ भारत गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात तक नहीं की। विफाकी वजीर मुराद सईद ने आज़ाद कश्मीर ढडियाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने वो मनाजिर भी देखे जब नरेंद्र मोदी को घर दावत पर बुलाया गया। पहले एक कॉल पर डू मोर का हुक्म मिलता था, आज इमरान खान की हुकूमत है जो नो मोर की बात करती है। हमने वो मनाजिर भी देखे कि जब मोदी को अपने नवासी के शादियों पे जाती कर रायवन बुलाया जाता रहा। हमने वो मनाजिर भी देखे जब वो आम की पीटियां यहां से बेचते थे और इंडिया गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से तो मुलाकात का टाइम नहीं था, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन सदन जंदार से मिलना और भारतीय अदाकारों से आप मिल सकते थे। आज इमरान खान वजीर आजम है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो नो मोर की बात। और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को 30 दिन के अंदर चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आमदन के जराए बताने का हुक्म दे दिया गया। जराए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को FIA लाहौर ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शोकॉज नोटिस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत जारी किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है। इमरान खान के असासे बढ़ने पर कोई नोटिस क्यों नहीं लेता? रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी ने सवाल उठा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान को पता नहीं पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह फरोख्त हो रही है। जब तक जहांगीर तरीन को NRO अदालत में अनाउंस नहीं किया, ये बजट नहीं पढ़ सके। और बजट वाले दिन उसकी पेशी थी, पेशी के वक्त जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहा गया ज़रूरत नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली, NRO मिला और उसके बाद ये बजट पेश करने के काबिल हुए। एक परफेक्ट केस बनता है आमदन से ज़्यादा सासों का, वो बनता है इमरान खान के ऊपर। 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2013 की, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2015 में कोई जादू का चिराग उनके पास आया, अली बाबा जो हैं उन्होंने पता नहीं उनके पास कौन से 40
FIA ने हमजा शहबाज के बाद तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक नोटिस में अली तरीन से भी बैंक अकाउंट्स और सरमायाकारी का रिकॉर्ड तलब किया गया है और कारोबार के लिए बैंकों या फैमिली मेम्बरान से जितनी रकम ली उसका भी रिकॉर्ड मांगा गया है। जबकि ज़राए का कहना है कि मुकर्ररा वक्त तक रिकॉर्ड फराहम न करने पर अली तरीन के अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को भी मुंजमद कर दिया जाएगा। कनाडा में आग लगने का दिलखराश वाकया रिपोर्ट हुआ है। कैलगरी में घर में आग लगने से 2 पाकिस्तानी खानदानों के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। इब्तिदाई तहकीकात में किसी मुजरिमाना सरगर्मी का पता नहीं चल सका। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। कनाडा की रियासत अल्बर्टा में घर में आग लगने से 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। कैलगरी के इलाके में वाक़े घर में 2 पाकिस्तानी खानदान मुकीम थे। इलाके की मस्जिद के पेश इमाम सैयद सोहरवर्दी के मुताबिक एक खानदान कुछ दिन कबल ही रुकने के लिए आया था। आग लगने के बाद घर के मालिक ने पहले अपने 2 बच्चों को बाहर निकाला और फिर भाई के बच्चों को घर से बाहर निकाला, लेकिन दीगर अफराद को निकालने का मौका नहीं मिल सका। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में आतिशज़दगी की वजह सामने नहीं आ सकी। किसी मुजरिमाना सरगर्मी का भी कोई सबूत नहीं मिला है। मजीद तहकीकात जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने आतिशज़दगी के वाक़े में 7 पाकिस्तानियों के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मुतासरा खानदान से ताज़ियत की है। वेलकम बैक। इस साल इम्तिहानात मुलतवी या मनसूख नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने एक बार फिर वाज़े कर दिया कि तलबा इधर उधर की बातों पर तवज्जो देने के बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। कोरोना की वजह से पहले ही बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हो गया है। पिछले साल इम्तिहानात मनसूख हुए, लेकिन अब सब सूबों का मुतफ़क्का फैसला है कि इस साल हर हाल में तालिबे इल्मों के इम्तिहानात लिए जाएंगे और जो डेट शीट जारी हुई है उनके मुताबिक ही तलबा के इम्तिहानात होंगे। पिछले साल तालीम का बहुत हर्ज हुआ क्योंकि इस बीमारी की वजह से बड़ी देर तक स्कूल जो थे वो बंद रहे। इस साल सारे सूबाई वज़रा ने और सारी इकाइयों ने ये फैसला किया कि इम्तिहान के बगैर ग्रेड नहीं होंगे। A2 लेवल के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले चंद दिनों में। और मैं तालिब इल्मों से ये कहता हूँ कि पढ़ाई जारी रखें क्योंकि इम्तिहान ना मुलतवी होंगे ना कैंसिल होंगे और इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। इम्तिहानात तो होंगे, लेकिन सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात 5 जुलाई से शुरू होंगे। इसके अलावा अभी तक तलबा को एडमिट कार्ड नहीं मिल सके हैं। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बाहर तलबा कहते हैं ना एडमिट कार्ड का इल्म है और ना ही इम्तिहानी मरकज का कुछ पता चला है। तलबा मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी करें या फिर एडमिट कार्ड के लिए धक्के खाएं। कराची में 5 जुलाई से शुरू होने वाले इम्तिहानात के लिए एडमिट कार्ड का हुसूल मसला बन गया। परसों मंडे को पेपर है, अभी तक बहुत सारे डेट शीट और सेंटर स्लिप इशू नहीं हुए। जो कल तक इशू हो गए थे उसमें से भी अभी शॉर्टेज है। बहुत सारे बच्चों को उनके सेंटर स्लिप नहीं मिले। डेट शीट मिल गई है, एडमिट कार्ड मिल गया, मगर जहाँ सेंटर पड़ा है ना उसका नाम ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं है बच्चे। पीर से शुरू होने वाले इम्तिहानात के लिए 450 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं। 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। पर्चों का दौरानिया 2 घंटों पर मुश्तमिल होगा। साइंस ग्रुप के तलबा का इम्तिहान सुबह के औकात में और जनरल ग्रुप के तलबा का इम्तिहान शाम में होगा। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात होगी कोरोना वैक्सीन की। पाकिस्तान को अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मौसूल हो गई हैं। मॉडर्ना वैक्सीन तालीम की गर्ज से मुल्क से बाहर जाने वालों को लगाई जाएगी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं वैक्सीन उन ममालिक में जाने वालों को लगेगी जहां सिर्फ मखसूस वैक्सीन काबिल कबूल है। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से वियतनाम, मुत्तहिदा अरब अमारात, इथोपिया और अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के सबब किया गया। फैसले पर अमल दरामद कल 4 जुलाई से होगा।
अफगानिस्तान की कौमी एयरलाइन को इस्लामाबाद के लिए 2 तरफा परवाजों की इजाज़त देने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से उसूली फैसला अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी की दरख्वास्त पर किया गया। काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें चलाने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान की कौमी एयरलाइन को इस्लामाबाद से परवाजों की इजाज़त देने का उसूली फैसला कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद असगर चौधरी, फ्लाइट स्केड्यूल क्या रहेगा? जी बिल्कुल, जैसे कि नाज़रीन को आपने आगाह किया, अफगानिस्तान की कौमी एयरलाइन को इस्लामाबाद के लिए 2 तरफा परवाजों की इजाज़त देने का उसूली फैसला कर दिया गया है और ये फैसला अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी की दरख्वास्त पर किया गया है। फैसले के बारे में सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान ने अफगान DG CA को मुरासला भी अर्साल कर दिया है, जिसके मुताबिक काबुल और इस्लामाबाद के दौरान इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। परवाज़ों की इजाज़त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन मौजूद एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत होगी और बाकायदा फजाई ऑपरेशन का इजाज़तनामा दरकार जरूरी कार्रवाई के मुकम्मल होने के बाद जारी किया जाएगा और जरूरी कार्रवाई के बाद परवाज़ों की शेड्यूल, स्लॉट का बाकायदा इजाज़तनामा और ऐलान भी जल्द जारी किया जाएगा। आपका जावेद असगर चौधरी अपडेट्स के लिए। खबर है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पोस्ट और भंग की काश्त के लिए जल्द कानून मंजूर कराने का इंदिया दे दिया है। मावन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश का कहना था कि अफीम और भंग को सिर्फ अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अरबों डॉलर की आमदनी होगी। THC की जो मकदार है उसमें बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा THC की मकदार हमारे जो कबाइली अज़ला हैं वहाँ पे इसमें है, कैनबिस में है। तो इसको हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, दवाई अद्वियात के लिए, और जो दीगर कैंसर के अमराज हैं या बाकी जो लोगों को मुख्तलिफ अमराज होते हैं उनके लिए ये यूटिलाइज़ हो सकता। हमारी सॉइल की ये क्वालिटी है कि इससे हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अरबों डॉलर की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक के इल्जाम में MQM लंदन का गिरफ्तार कारिंदा पुलिस हिरासत में हलाक हो गया है। मुलजिम को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल कराची लाया गया था। मुलजिम की मौत का सबब पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगा। फारूक सत्तार पर इसी मुलजिम से राबते का इल्जाम था। मुलजिम की लाश कानूनी चाराजोई के बाद हैदराबाद मुंतकिल की जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब हुकूमत को कब्रिस्तानों में मुफ्त तकसीम का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में LDA को निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कब्रिस्तानों की जगह मुख्तस करना लाजमी करार दिया है। इसके अलावा अदालत आलिया ने आइंदा समात पर सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टीज़ को असल दस्तावेजात पेश करने का हुक्म भी दिया। केस की मजीद समात 27 जुलाई को होगी। वफाकी पुलिस ने बरी इमाम के घने जंगल में रिहाइश पजीर माँ बेटी को शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया। खातून और बच्ची तवील अरसे से जंगल में रिहाइश पजीर थे। पुलिस के मुताबिक खातून अगरबत्तियां फरोख्त करके अपना और बच्ची का पेट पालती थी। कुछ बात होगी कुर्बानी के जानवरों की। कुर्बानी का जानवर मर्जी की कीमत में ढूंढना एक मुश्किल काम है। इसी मसले के हल में GTV ने अपना किरदार अदा कर दिया। मजीद बता रहे हैं वसीम हैदर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जो सुपर हाईवे पर कायम की गई है। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, और मवेशी मंडी के एक कैटल में मौजूद हूँ। ये साहब जो है ये कैटल के मालिक हैं। आप इस बछड़े का क्या मांग रहे हैं बॉस? सर जी इस बछड़े का हम मांग रहे थे 20 लाख रुपए, मगर अभी भाई हमारे कस्टमर इनको मैंने लास्ट 15 लाख रुपए कर दिए। अच्छा, और भाई आप इसका कितना देना चाह रहे हैं? मैं इनका 12 आखिरी लगा चुका हूँ और ये अभी तक इसमें नहीं मान रहे, और मैं 12 से ऊपर जाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि 12 बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। 12 तक तो जो ना वो मैंने लगाए और मेरी कुछ समझ ही आई है कि 12 तक है। अब 12 से ऊपर तो मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा। मेरे आप हमारे कहने से 12.5 में इसका सौदा कर ले, मेरा ख्याल है। चले आप लोग अभी आए हैं तो चलो आप लोग की बात रख लेते हैं, 50 का कोई मसला नहीं। हो गया जी सौदा? ठीक है जी, हो गया 12.5 का। हाँ जी बिल्कुल, देखा GTV ने एक और बैल का जो है वो सौदा करा दिया है माशाल्लाह। GTV की कोशिश है कि किसी भी तरह जो है वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए मंडी में आने वाले लोगों को जो है वो कम से कम कीमत पे अच्छे से अच्छा जो है वो जानवर दिला सके, और उस कोशिश में जो है वो हम कामयाब भी हुए हैं। ये जिसके 15 लाख रुपए इसके मालिक मांग रहे थे, तकरीबन 12.5 लाख रुपए में ये बैल जो है वो फरोख्त हो गया है जी। और जदीद लाहौर के बानी सर गंगा राम की समाधि की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। सर गंगा राम ने शहर में शजरकारी, निकासियाब के निज़ाम और पहली जदीद बस्ती मॉडल टाउन के क़याम में अहम किरदार अदा किया।
शहर लाहौर के इश्क से सरशार सरगंगा राम की रावी रोड के करीब वाक़ समाधि जो काफी अरसा से खस्ता हाली का शिकार थी, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने इसकी बहाली का आगाज किया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन और उनके कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल दी कम्युनिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें तमाम अक़लियतें उनको वही हकूक़ हासिल हैं जो कि किसी भी पाकिस्तानी को हैं। रंगो रोकन में दीगर आराइशी काम करके समाधि के हुस्न को 4 चांद लगा दिए गए हैं, जो लाहौरियों की जानिब से सर गंगाराम से मोहब्बत की इजहार का जरिया भी है। गंगाराम साहब जो है, सर गंगाराम साहब, इसने बहुत काम किए है हमारे पाकिस्तान के लिए, बहुत खिदमत की है हमारे खासकर हमारे लाहौर के लिए। तो सबसे पहले गंगाराम अस्पताल जो हॉस्पिटल है वो इन्होंने बनाया है, रेलवे स्टेशन बनाए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हकाम के मुताबिक शहर में मौजूद दीगर तारीखी मुकामात को भी महफूज बनाने का सिलसिला जारी है। कई बादशाह आए और गए, बहुत सौ ने लाहौर को पाया तख्त बनाया, लेकिन इस शहर को 4 चांद बख्शने वाली हस्ती सरगंगा राम के बगैर लाहौर का तारुफ हमेशा अधूरा समझा जाएगा। कैमरामैन शहरोज जाकिर के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। खवातीन को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कराची की रिहायशी सना एहसान है, जिन्होंने फरसुदा निज़ाम के लिए आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान की पहली मोबाइल फार्मेसी लॉन्च कर दी। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। दवाइयों का थैला संभालती और महारत से बाइक चलाती, मंजिल मकसूद तक पहुंचती, ये है कराची की सना फातिमा, जिन्होंने खिदमत खल्क के लिए नई राह निकाली। अपनी मोबाइल पर ही फार्मेसी सजा ली। इधर कॉल आई और इधर सना ने बाइक को किक लगाई और ये जाओ वो जाओ। लगन, पुख्ता अज़्म और बुलंद हौसले की मालिक डॉक्टर सना एहसान ने साल 2016 में जिन्ना यूनिवर्सिटी से फार्मेसी का इम्तिहान पास किया। अपने शोबे से वाबस्ता नौकरी के हवाले से काफ़ी मायूसी का सामना किया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब मैं फील्ड में आई तो मैंने देखा कि यहाँ फॉर्म डी पास आउट ग्रेजुएट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और मुलाजमत के मौके बहुत कम है। खैर, फिर जब मैंने जॉब हासिल की तो फील्ड के अंदर मैंने देखा कि फार्मासिस्ट के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि वो अपनी पढ़ाई को लोगों के फ़ायदे के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन सना ने हिम्मत नहीं हारी। सना ने अपनी बाइक पर बोर्ड नस्ब किया और शहर कायद की सड़कों पर निकल गई। दर दर की ठोकर खाने के बाद पाकिस्तान की पहली मोबाइल फार्मेसी का इंतखाब किया। इस दौरान तंग नज़रों का सामना भी किया। मेरे पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे कि मैं अपने खुद की फार्मेसी स्टार्ट कर सकूँ। फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी मोबाइल फार्मेसी स्टार्ट करूँ। ये कॉन्सेप्ट मुझसे पहले कभी पाकिस्तान में किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी तादाद विमेन सप्रेसिव मेंटालिटी मेल्स के, जो औरतों को अपना गुलाम समझते हैं, उनको अपने सामने गिराते हैं और उन्हें कमतर समझते हैं। स्टार्ट से लेकर आज तक वो मेरी बाइक पे टक्कर मार के मुझे गिराने की कोशिश करते हैं और फिर मुड़ कर देखते हैं कि लड़की गिरी या नहीं गिरी। इसके अलावा मुझे मजबूर किया जाता है कि मैं सिग्नल तोड़ूँ, ओवर स्पीडिंग करूँ, रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर आऊँ। चलती फिरती फार्मेसी पर दवा, रहनुमाई और मुफ्त डिलीवरी करती सना दूसरी खवातीन को भी हर मैदान में आगे बढ़ने की दावत देती हैं। कराची की सड़कों पर मोटरसाइकिल पर चलती फिरती फार्मेसी चलाती कराची की बहादुर बेटी डॉक्टर सना एहसान दीगर लड़कियों के लिए भी मशाले राह हैं और इस बात का सबूत है कि खवातीन अगर चाहें तो उनके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर यह है कि इंग्लैंड ने 8 जुलाई से पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान भी कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में डेविड मिलान की जगह टीम में तलब किए जाने वाले बल्लेबाज टॉम बेंटन टीम में अपनी जगह बरकरार रखेंगे। सीरीज के लिए ऐलान करदा 16 खिलाड़ियों में एन मॉर्गन कप्तान, मोइन अली, जोनी बैरिस्टो, विकेट कीपर टॉम बेंटन, सैम बेलिंग्स, सैम क्यूरम, टॉम क्यूरम, लियाम डॉसन, जॉर्ज गाटन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, जो रूट, जेसन रॉय, डेविड विले, क्रिस वॉक्स और मार्क वुड शामिल हैं। मुल्क के अजीम गुलकार आलम लोहार ने पंजाबी गीतों को मुनफरिद अंदाज में पेश करके दुनिया भर में शोहरत हासिल की। गुलकार आलम लोहार को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। रिपोर्ट करेंगी सबा पाशा।
मारूफ लोक गुलकार आरिम लोहार ने जंगों और मार्कों को अपनी गुलकारी में मखसूस सन्फ की सूरत में पेश किया। इनके गाए पंजाबी गीतों को मद्दा आज भी नहीं भूले। आलिम लोहार ने थिएटर की दुनिया से गुलकारी का आगाज किया। हीर वारिस को 36 मुख्तलिफ अंदाज में गाने का एजाज भी आलिम लोहार को हासिल है। आलिम लोहार को गाने की सन्फ जुगनी का मौजिद भी समझा जाता है। गुलकार आरिफ लोहार अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके फन को जिंदा रखे हुए हैं। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।